हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मैं खीर बना रही थी। कल मेरा जब फास्ट था ना, तो शाम को कुछ मीठा बना के ले जाते हैं, वहीं पे 3 भाग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आज मेरा अल्ट्रासाउंड है और अचानक है अल्ट्रासाउंड। वैसे तो मुझे 15 तारीख को कराना था, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा सब कुछ ठीक हो। यहाँ पे मैंने खीर तो बना ली थी, शक्कर वगैरह पहले ही डाल दी थी और पानी में खौला ली थी। अब ऊपर से मैंने दूध डाल दिया है। जब मैंने दूध डाला है तो उसमें खौलाया नहीं है, वरना फिर वो खीर फटने का डर रहता है। हल्के से काजू और वो डाले हैं, बादाम डाले हैं। तो यहाँ पे फिर मैं मंदिर चली गई थी और मैंने बताया था कल आपको मेरा बीपी लो था। तो फिर बस यही था कि पहले मुझे हलचल थोड़ी बहुत ऐसा लगता था ज़ोर से, पर नीचे बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा था मुझे, बैठने में, उठने में और वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, घर बैठे मुझे एक बार जाना चाहिए हॉस्पिटल। तो मैडम तो वैसे ही कहा था, गई थी, आपको पहले रिपोर्ट शेयर करी कि आप जल्दी से स्कैन कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। तो बस मैंने कहा कि सही बात है और मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूँगी। तो बस मेरा आज अल्ट्रासाउंड है। तो थोड़ी-सी घबराहट भी हो रही थी। वैसे तो ये नाइट का समय है और 2 बार जाना होता है, सुबह जाना होता है, शाम को जाना होता है। तो शाम को मेरे हस्बैंड भी गए थे, देव भी गया था, नाइट का समय था। यहाँ पे भोग ना बना के लेकर जाते हैं। अच्छा, 5 दिए भी, 6 दिए लेकर जाते हैं घर से आटे के बना के और 5 वहीं पे जलाते हैं, 1 घर वापस लेके आते हैं। और शाम को थोड़ा-थोड़ा अभिषेक किया जाता है, फिर मंदिर को साफ़ भी किया जाता है। पहले भी साफ़ कर लो आप खुद से, उसके बाद, है ना? और जो तो आपको समझ में आए। और इसमें एक जन एक ही पूजा करता है, पशुपतिनाथ का। कल काफ़ी लोग पूछ रहे थे कैसे करते हैं, तो इसी तरीके से है, 2 लोग एक साथ पूजा नहीं करते हैं। और चलिए फिर मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। तो घर जाके मैंने आधा काम करके गई थी, बट आके पराठे बस अपने लिए सेके थे और ये जो प्रसाद बनाया था वो किसी को नहीं देना होता। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है। यहाँ पे मैंने चने फ्राई करे थे। अच्छा, आप लोग, कुछ लोग बोले थे चने आरती हैवी होते हैं, बट मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो कुछ मुझे ऐसी चीज़ें खानी है, पौष्टिक चीज़ें तो खानी ही है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्याज, लहसुन, मिर्च कुछ नहीं डाला है। हल्दी, धना थोड़ा सा तेज़ किया है, नमक डाला है। उसके बाद आप चने को जो उबाले हुए हैं, बॉयल किए हुए, उसको डाल दो। आप इस तरीके से कभी फ्राई करके नींबू डाल के खाइएगा, एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, इसमें अगर आप प्याज डालते हैं, मिर्ची डालते हैं ना ऊपर से कटी हुई, तो वो टेस्ट नहीं आता है, बट हाँ, आप ऊपर से गार्निश करके खा सकते हैं। सिंपल ही मैंने फ्राई किया, आपने देखा ना। अभी मैं हाथ से थोड़ा सा दबा के देखती हूँ, तो देखिए ये पूरे तरीके से बॉयल हो चुके थे और अच्छे से काफ़ी चुर चुके थे। तो हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ी ही देर के लिए चलाना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए चला लिया है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये मैंने देव के टिफ़िन में रख दिया था, अब इसको मैं खा लूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे। और आप इसमें अगर जो धना पाउडर होता है, अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो उसका टेस्ट और डबल तिबल हो जाता है। वैसे जो बॉयल चने हम खाते हैं उसमें धने का ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके ऊपर हल्का सा मैं मूली का थोड़ा सा टुकड़ा डालूँगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक दिन उपवास थी, तो इतनी ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही थी, मत पूछिए। क्योंकि उपवास रहो तो उस दिन तो खपता नहीं है। ये बाहर मैं बैठी हुई थी, आपसे शेयर किया था, मैंने बड़ी बनाई थी, तो ये अच्छी खासी सूख गई थी। अब मैंने वहाँ से उठा लाई थी जहाँ पे मैंने बनाई थी, और यहाँ पे धूप आती है हमारे यहाँ सुबह से, तो मैं इसको डाल देती। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पे जो भी मसाला लगाया था वो अच्छे से सूख गया है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ फाइनली अपना अल्ट्रासाउंड कराने। और देखिए, साड़ी में मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही बाहर दिख रहा था, मैं यही नोटिस कर रही थी। और देव के टाइम भी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जो कि मेरा मतलब 5 आधा निकल गया था। अभी तो मेरा 5वां मतलब स्टार्टिंग हुआ है, तो मुझे अभी ही कराना है, क्योंकि वो डॉक्टर के एडवाइस से ही मुझे चलना है। और क्या कहूँ, है ना। तो थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी, बेचैनी भी हो रही थी। और खाना-पीना तो मैंने ऐसा है खा लिया था। अभी वैसे मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पिछले 3 महीनों में मुझे इतनी भूख नहीं लगी जितनी अभी लगती है भूख।
तो अब देखते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ क्या होता है, क्या पता चलता है। एक्चुअली मुझे चलने में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लगता है बहुत भारी भारीपन है नीचे साइड, है ना, जो नाभि के नीचे साइड है ना, वहाँ बहुत भारीपन रहता है। इसके पहले मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ अभी ऐसा फील होता है। तो मैंने कहा कि उसमें सब कुछ पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड में। और यहाँ पे बस मैंने ऊपर चोटी कर ली है। और वैसे मैंने कहा था कि मैं अकेले चल जाऊँगी, पर यहाँ हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं भी चलूँगा आरती। तो हस्बैंड भी गए थे साथ में, मैं भी गई। टारगेट सोनोग्राफी कराने जा रही हूँ। और एक बॉटल मैंने भर ली है ये, और एक लोटा पानी पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। अभी खाना खाया, वैसे बात हो गई थी खाना खा के आ सकते हैं, पर पानी ज़्यादा पीना है। और मेरा टारगेट सोनोग्राफी है ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली इसमें सारा मतलब सब कुछ पता चल जाता है आपके प्लेसेंटा के बारे में, और भी मतलब आने वाला जो वो होगा क्या है कि नहीं है। और शायद इसी में पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है, तो वो तो वहीं पता चलेगा। चलिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चलते हैं हम, है ना। देव आप भी चलोगे? हाँ, है ना। तो हम देव को नहीं लेकर जाएंगे, पर उसके जूते भी थोड़े से फट गए थे, तो उसको जूते लाने थे। यहाँ पे वो कह रहा था मम्मा जो मैं नए खरीदूंगा वही जूते पहनूंगा। तो उसने ना चप्पल पहनी थी ना जूते पहने थे, तो मैं उसको वहाँ पे शूज़ भी दिला दूंगी। और सीढ़ी उतरने चढ़ने में भी मुझे बहुत जल्द मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बताया ना, नीचे ही पूरा जोर पड़ रहा इस वजह से। तो करीब 2, ढाई, 3 बजे हम गए थे, इतना जल्दी भी नहीं गए थे। हाँ, नंबर मैंने कल ही लगा दिया था, कल को लगा दिया था। और यहाँ पे मैं इनको देख रही थी कि अगर आप आ रहे हो तो आ जाओ, वरना फिर मैं अकेले जाऊँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे मतलब सोनोग्राफी के लिए आई हूँ मैं। तो अपनी सारी रिपोर्टें लेकर आई थी। उन्होंने कहा था एक बार सारी रिपोर्टें लेके आना। जहाँ मैंने पहले करवाया था वहीं मैंने सेकंड बार भी ही कराया है। और इसके बाद फिर कब होता है क्या होता है वो मुझे नहीं पता। ये देखिए ये भी डायग्नोस्टिक ही सेंटर है, और मेरी मैडम जो हैं वो भी इसी की हैं, तो उन्होंने यही एडवाइस किया था मुझे। ये देखिए अभी तो मैं नंबर वगैरह लगा दूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरा सोनोग्राफी का, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मैं लेटी थी ना, उन्होंने कहा कि टारगेट स्कैन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड भी थे, अंदर ही थे हस्बैंड भी। तो और जब मैं देख रही थी ना मेरे बच्चे का, तो उन्होंने कहा कि अभी आपका जो बच्चा है ना, वो, मैंने उनको जाते साथ बताया कि बच्चा मेरा घूम रहा है। तो पहले तो उन्होंने जाते साथ मैंने उनको बताया, तो उन्होंने देखा तो कहा जो आपके बच्चे है ना वो घूम रहा है, तो कभी कभी जो सिर रहता है वो पूरा भार नीचे को रहता है, इसलिए भारी भारीपन लगता है। इतना टेंशन की बात नहीं है, वैसे हम पूरा देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये सारी आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने दिखाई है, ज़्यादा तो नहीं दिखाई है। एक्चुअली पता है कहीं भी एक प्राइवेसी होती है। और यहाँ पे देखिए ये सोनोग्राफी में बच्चे के लिए देखा जा रहा है, और मैं साइड में लेटी थी, मुझे इतना अच्छे से तो नहीं पता, पर हाँ हस्बैंड को बता रहे थे वो। और टारगेट सोनोग्राफी की बात बोलो कि ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। कॉस्टली मेरे लिए तो इतना है कि 2500 रुपये इसमें लगता ही लगता है। तो फाइनली अब हो गया था, अब हमें रिज़ल्ट की बात करना है, रिज़ल्ट आने तक की। तो सोनोग्राफी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि टारगेट स्कैन का लगता ही लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे घर आ गई थी, और घर में मैं थोड़ा सा टहल रही थी। रिपोर्ट उन्होंने कहा था 1-2 घंटे बाद ले जाना, वरना फिर आप वेट करो। तो हमने कहा हम घर ही चले जाते हैं। फिर क्योंकि मेरे बहुत थोड़ा ही घर के दूर था, तो मैंने कहा हस्बैंड लेने जाएंगे या फिर देखेंगे हम लेने जाएंगे, क्योंकि सोनोग्राफी ले लो तो अच्छा होता है। और तो अभी उन्होंने कहा कि बस अब घर जाके आराम करो, ज़्यादा मतलब कि ऐसा भारी सामान नहीं उठाना, और ये सब बोला है। तो टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है रियली में। चलिए अब मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट अगले ब्लॉग में, हो सकेगा तो अगले ब्लॉग तक मैं आपसे अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी। अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल में आए हैं तो। अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।